now concentrate. ये knowledge पे तो trust मतलब that is ये वो तो फिर करने पड़ेगा सही। Guys, I know you guys. Some few of you would be a great, would have great structure to implement कर भी रहे हो सब कुछ, but there are many of people who are तो ट्रस्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने जो ब्रांडिंग वाला कोर्स किया सबने साथ में, तो लगा कि हाँ शमी भाई के केस में, गौरव भाई के केस में तो काम करेगा, मेरे केस में काम नहीं करेगा, तो मैं उसको मिसट्रस्ट ही कहूँगा क्योंकि नहीं वो लैक ऑफ कन्विक्शन हुआ ना यार, लैक ऑफ विजन हुआ तेरा कि जो विजन नहीं है कि मेरे लिए आगे क्या काम आएगा। यू कांट सी मतलब वो ठीक है बट मेरे लिए नहीं। अच्छा मैं एक उसमें बड़ा क्लियर बात है, देखो ऐसा होता है मतलब उसमें ना अगर भाई जैसे एक बार होता है, सॉरी मैं बोल रहा कि हम लोग ना कोशिश करते हैं, दैट डजंट मीन कि 100% हमारे लिए हो, उसका कुछ पार्ट होता है जैसे उसमें ना कि टारगेट ऑडियंस था, दैट आई एम अलाइन, दैट आई एम 100% अलाइन। हनुमान जी के अंदर जो पावर है उनको किसने रियलाइज कराई थी? जामवंत जी ने, राइट। तो जो हम गुरुज लेकर आते हैं यहाँ पर, वो हमारे को रियलाइज कराते हैं कि यस दिस इज फॉर यू एंड यू हैव दैट पावर टू डू इट एंड इम्प्लीमेंट एंड बी लाइक दोज बिगर गाइज बोलते हैं ना। तो हम ये सोचो कि जब जामवंत जी ने हनुमान जी के अंदर वो पावर रियलाइज कराई, तो आपको किस जामवंत की आपको ज़रूरत है जो आपको रियलाइज कराए? खुद से नहीं होता, कहीं पर कोई रियलाइजेशन कराने के लिए चाहिए होता है, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो चैलेंज रियलाइजेशन कि भाई ये नॉलेज मेरे लिए है या नहीं है। लैक ऑफ विजन नहीं आ रहा है, लैक ऑफ विजन वाली बात है। छोड़ दो और बोलो। आई थिंक सही है ये, बहुत इस पे इतने से ही चैलेंज है, फिर भी नहीं कर पा रहे इम्प्लीमेंट। सर जब जड़ी वो नहीं है तो पौधा कैसे उगेगा? क्यों बेइज्जती कर रहे हो? ये बहुत डिटेल्ड वाले हैं, मतलब इसी में सबके चैनल लैक ऑफ राइटिंग मतलब फिर तो से मेरा इंडिविजुअल है फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड मल्टीटास्किंग, ओपनिंग मल्टीपल थ्रेड्स that I want to implement. Your is distraction completely. You are आपका तो distraction। आपको बता दिया मैंने कि आप ध्यान मत दो ऐसे। नहीं आप तो साहब lack of focus। एक्स्ट्रा नॉलेज आप ठीक करो। एक्स्ट्रा नॉलेज योर इज कंप्लीट। मैं बता रहा हूँ, I'll tell you, we should applaud this, मतलब हमें सिद्धार्थ को applaud करना चाहिए। ओपनली जो आप लोग हम लोगों ने किया है बनाए हुए हैं, वो डिजिटल डिटॉक्स और ये सब क्या है, वो एक्चुअली देखा जाए तो इस चीज़ को गायब करने के लिए, हाँ राइट, ताकि हम वो डिस्ट्रैक्शन गायब होगी तो फोकस आ जाएगा, डिस्ट्रैक्शन गायब होगी तो फोकस आ जाएगा। आपका ना सिद्धार्थ भाई, आप लैक ऑफ फोकस बहुत पंगा ले रहा है, बहुत पंगा है। वो कहते हैं नैरो योर फोकस, गो डीप, वो डीप, वो उस पे आना है। योर फोकस आई विल शेयर वन थिंग। मेमोरी पे जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जब मेमोरी कॉम्पिटिशन्स होती है तो वो लोग अपने चश्मे के अंदर ना टेप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टेप, वाओ, मास्किंग टेप। एक छोटा सा आई होल होती है, उससे दिखता है, सिर्फ वो आई होल से दिखता है। In memory competition में when champions compete, so some people actually use the horse वाला thing। कई लोग अपने चश्मे को वो ब्लाइंड चश्मा लगा करके अंदर टेप लगा के पूरा ब्लाइंड करके सिर्फ एक छोटा सा आई होल दिखता है कि जहाँ देखना है सिर्फ वही दिखे। यस, गोल्फ का कैप भी इसीलिए पहना जाता है, राइट। गोल्फ कैप, दैट इज द पर्पस। तो वो नैरो द फोकस है ना, वो कैसे होगा? व्हेन वी स्टार्ट सेइंग नो, स्टार्ट सेइंग नो नो I think नो, ये भी बड़ी बात है, unable to say no। नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। नो नहीं, डोपामिन मिल रहा है नए ज्ञान से, तो फिर एक्सेस नॉलेज भी भैया इससे महेशलाल जी, इससे ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। बढ़ती है, बढ़ती है। उस नॉलेज को ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, ट्रस्ट में उससे बड़ी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। किताबें गोल ओरिएंटेड पढ़नी है, किताबें गोल ओरिएंटेड पढ़नी है, गोल ओरिएंटेड। एक्सेस ऑफ लर्निंग कैसे बने आप? हां, आई एम के अलमना कैसे बने आप? आई भी इतने सारे कोर्स करती है, मैं दे रही हूं। आई एम द इतने हमारे रेगुलर अच्छे नहीं करे। हमें मिलता पता है सही है भाई। मैंने क्रेडिट्स पूरे कर दिए। हाँ जी, और कोई चैलेंज?
नहीं सर इतने करा दो आज We are already feeling a very आज challenge इतना today. बहुत- इतना ही काफी है. फिर कहीं इतने से चैलेंज है बस. देखिए एक बड़ी बिजनेस हम सब ने किसी ना किसी दिन शुरू किया था और अकेले से शुरू किया था और आज जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ही पहुँचे हैं. आज इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ तक पहुँचे. अब समस्या क्या आ रही है कि यहाँ तक पहुँच गए, इसका नेक्स्ट लेवल जाने के लिए हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बदलना पड़ेगा. कहते हैं कि यहाँ से यहाँ फर्स्ट लेवल से यहाँ तक पहुँच गए, वो एक तरीके से पहुँचे, बट दैट सेम तरीका वोंट हेल्प अस टू रीच द नेक्स्ट लेवल. What got you here won't take you there. बस तो आप हाँ मतलब जो भी फ्रेज ऑलरेडी सेट नई किताब है इसमें. हाँ जी. तो वो तरीके से तो नहीं बढ़ जा पाएंगे, क्लियर है. इसी रीज़न से हम लोग राहुल जैन के पास गए, नया तरीका सीखा, वो ईए और वो डेलीगेशन एंड सिस्टम प्रोसेसेस ऑल दोस थिंग्स. सो मेरी जर्नी जो रही है राहुल जैन के बाद और जो मैं कर पाया था, तो मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ जो समझ आ जाए. देखिए 3 P's फॉर इम्प्लीमेंटेशन. 3 P's. सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, अच्छा मैं अभी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ. हाँ ग्रोथ की नहीं कर ये ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. Purpose. So this is 3 P's of implementation. So purpose is already defined when you are implementing. You are ready to implement because there is a purpose, there is already set and you are implementing. ठीक है? So ये implementation की बात हो रही है. So first is your people. Most important people. Most important people. Second is your process. Third is your period. Wow. पूरी इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है ना, ये इन तीनों पे बसा हुआ है. आपको ये तीनों चीजें इस्टेब्लिश करनी है और ये तीनों चीजें इस्टेब्लिश कर ली तो इम्प्लीमेंटेशन का काम हो गया. सारे एक्सपेक्टेशन, सारी चैलेंजेस, सब एक्सपेक्टेशन भी मीट हो जाएंगे, चैलेंजेस भी खत्म हो जाएंगे. अब मैं आपके कई चैलेंजेस थे जिसमें लिखा था कि लैक ऑफ पर्पस है, ये है, वो अल्टीमेटली क्या है कि हम एनविजन नहीं कर पा रहे, हमारा विजन बड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन का विजन ही नहीं क्रिएट किया हुआ. तो पहले वो करेंगे तो आएगा ना. तो पर्पस डिफाइन नहीं होगा, विजन नहीं होगा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट चैप्टर. मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो बहुत लंबा है. इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करेंगे, सबसे पहले जी ये है सेल्फ डूइंग से बाहर आना है. ये सेल्फ डूइंग वाले काम नहीं करने चाहिए. अब हम सब लोग जानते हैं कि सेल्फ डूइंग नहीं होनी चाहिए भाई. डूइंग थ्रू टीम होना चाहिए, डूइंग थ्रू टीम होना चाहिए, डूइंग थ्रू टीम होना चाहिए. बट हाउ टू गेट दैट थिंग डन,